हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का माई पाठशाला स्टेट एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनमोल धनखड़। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बढ़िया हैं, जबरदस्त हैं। तो आज हम करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का सेशन नंबर 2, जिसमें आज हम करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट। पहले सेशन में लीनियर अरेंजमेंट के हमने 20 सेट लगाए और विद इन 1 आवर लगाए। तो आज भी हम 20 सेट लेकर आए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट है सर्कुलर वाला, ठीक है। यहाँ पे बात होगी चारों ओर की। गोल मेज के चारों ओर हो सकता है या वृत्ताकार मेज के चारों ओर हो सकता है, अराउंड, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं किस तरह से बनाते हैं। देखो यहाँ पर एक हमने डायग्राम लिया है, इसमें चेहरा सभी का अंदर की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे इस पोजीशन से हम बैठाना स्टार्ट करेंगे। मान लो ए हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जब चेहरा अंदर होता है ना, तो जैसे मान लो घड़ी एज्यूम कर लूं मैं 12, 6, 3 और 9। तो यहाँ पर क्या होगा, 12, 6, 3 और 9। यहाँ पर जो लेफ्ट है, लेफ्ट यानी बायां, वो चलेगा घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा क्या होगी? क्लॉकवाइज। राइट चलेगा उल्टा। राइट उल्टा हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा। तो जैसे लीनियर में हम स्टार्ट करते थे एंड्स को लेके, कि जो सबसे एंड पर है उसको पकड़ लेते थे हम। यहां पर हम किसको पकड़ेंगे? यहां पर हम पकड़ेंगे जिसके बारे में ज्यादा जानकारी, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी हो, उसको पकड़ के चलेंगे। फिर लेंगे संबंधित जानकारी, और फिर शेष जानकारी को एक दूसरे से लिंक करेंगे। शेष जानकारी को एक दूसरे से लिंक कर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे कई कंडीशन मैंने लिख ली है कि डायरेक्ट इनके मतलब जो बेसिक चीजें कैसे समझना है, कैसे लिखना है। जैसे बोला गया है ए ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो ई के राइट में ए दूसरे पर है, तो बीच में एक आ जाएगा। इस तरह इसको लिख लेंगे, ए ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। बी एफ के दाएं चौथे स्थान पर है, एफ के दाएं चौथे पर बी है, तो बीच में 3 हो जाएंगे। बी एफ के दाएं चौथे पर है, ए डी के दाएं बैठता है, डी के ठीक दाएं पर ए बैठता है, सी बी के बाएं दूसरा है, बी के दाएं दूसरे पे सी है, बाएं पे बाएं तरफ। ए डी के दाएं बैठा है। इस तरह से हम अपनी कंडीशन को नोट डाउन करेंगे। ये भी आना चाहिए आपको। जी डी के बाएं तीसरा है, डी के बाएं तीसरे पे जी है, 1 2 3। तो जितना कहा जाएगा उतना ही देखेंगे। जैसे तीसरा कहा तो बीच में एक कम हो जाएगा, दूसरा कहा तो बीच में एक है। सी और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहां पर लेफ्ट राइट कुछ नहीं कहा, तो यहां 2 संभावना बन जाएगी। यहाँ सी भी लेफ्ट में हो सकता है और डी भी लेफ्ट में हो सकता है। उसी तरह सी राइट में भी हो सकता है, डी राइट में भी हो सकता है। एफ डी और ई के बीच में है, डी और ई के बीच में एफ है, यानी ये तीनों लगातार बैठेंगे।
ठीक है, डी एफ ई, ये तीनों लगातार बैठेंगे, लेफ्ट राइट का कुछ भी हो सकता है। आगे चलो। आगे क्या आएगा? ए ई के बाएं बैठता है, ई के बाईं तरफ ए है, तो ठीक बाएं ले लेंगे। सर्कल में बाएं का है या दाएं का है, ठीक ले लेते हैं। एफ डी के ठीक बाएं है, डी के ठीक बाईं तरफ एफ है, एफ डी के ठीक दाएं बैठा है, डी के ठीक दाईं तरफ एफ बैठा है। ए बी नेबर हैं, ए और बी पड़ोसी हैं, ठीक है, और एफ ई का पड़ोसी नहीं है, एफ ई का पड़ोसी नहीं है। तो पड़ोसी नहीं है तो ना बाईं तरफ ना दाईं तरफ, इस तरह लिख लेंगे। एफ ई का पड़ोसी नहीं या ई एफ का पड़ोसी नहीं, बात ही। अब यहां पे बात हो रही है बी के दाईं तरफ गिने, बी के दाईं तरफ गिने, तो बी और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, तो बीच में 4 होने का मतलब है बीच में 4 ही लेंगे, यहां कम नहीं करना। एच के दाएं गिने, एच और जी के बीच 2 हैं। ए के दाएं गिने, ए और बी के बीच 3 है, 1 2 3। डी के दाएं गिने तो डी और सी के बीच 2 है, डी के दाएं गिने तो डी और सी के बीच 2, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और क्वेश्चन ये है सी के सापेक्ष एफ का स्थान क्या, ठीक है। दाएं तीसरा, एक दाएं, बाएं दूसरा, या बाएं तीसरा। तो यहाँ पर टोटल 6 लोग हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, बराबर दूरी पर 6 कुर्सियां लगा देंगे। चेहरा अंदर की तरफ है, ठीक है, चेहरा अंदर की तरफ है, लेकिन जिसके बारे में ज्यादा जानकारी होगी उसको लेके स्टार्ट करेंगे। अब वो क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता चलेगा किसके बारे में ज्यादा जानकारी। अब इसमें पहली जानकारी है ए ई के दाएं दूसरा है, ई के दाएं दूसरे पर ए ई के दाएं दूसरा है। एफ डी और ई का पड़ोसी है, डी और ई का पड़ोसी कौन है, एफ है, यानी ये तीनों एक साथ आएंगे। सी बी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, सी बी के बाएं, सी बी के बाएं दूसरे। चलो अब, तो ई के दाएं दूसरे पर ए है, और ई के बगल में एफ डी है, तो इधर तो अकेले ही है। ई के बगल में एफ है और डी है, ठीक है, और ये जो बी के बाएं दूसरा सी है, इधर आ जाएगा बी के बाएं दूसरे पे सी। चलो आगे। तो क्वेश्चन ये है सी के सापेक्ष एफ का स्थान क्या है। सी से एफ है बाएं दूसरा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ई को लेके स्टार्ट किया, ई के बारे में हमारे पास 2 जानकारी, ई के दाएं दूसरे पे आई है और ई से एफ और डी का पता, इसको लेके हमने स्टार्ट कर लिया। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अनन्या, जया, प्रिया, रोमा, गीता, दीपा एक गोलाकार मेज के चारों ओर पिकनिक लंच कर रहे थे, वे मेज के केंद्र का सामना कर रहे थे। दीपा के ठीक बाएं ओर कौन था, देखो जरा, दीपा के ठीक बाईं ओर कौन था।
1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं। तो बराबर दूरी पर हमने 6 कुर्सियां लगा दी। ठीक है, 6 कुर्सियां लगा दी बराबर दूरी पे। अब है वे मेज का केंद्र का सामना कर रहे थे। रोमा और प्रिया के बीच 2 व्यक्ति। रोमा और प्रिया के बीच में 2 व्यक्ति। रोमा अनन्या के दाएं दूसरे स्थान पर है। अनन्या के दाएं दूसरे पर रोमा। और रोमा प्रिया के बीच में 2 है तो प्रिया सामने आ जाएगी। ठीक है, इधर भी 2, इधर भी 2। क्लियर। फिर है दीपा जया के बाएं दूसरे पर। जया के बाएं दूसरे पर है दीपा। तो क्या बचता है? अनन्या, जया, प्रिया, रोमा, गीता, दीपा। गीता बचा। तो दीपा के ठीक बाएं कौन है? दीपा के ठीक बाएं अनन्या। ठीक है, बायां रहना है क्लॉकवाइज, दायां रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो बायां समझ जाओ, दायां उसका उल्टा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। ई के सापेक्ष डी का स्थान क्या है, ये पूछा गया। तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे हम। टू द लेफ्ट। चलो ये अलग सवाल है, मुझे लग रहा था कि जैसा पहला था वही है। बाएं तीसरा, बाएं दाएं तीसरा, बाएं दूसरा, ठीक दाएं। डी एफ के ठीक बाएं है। डी एफ के ठीक बाएं तरफ। ठीक है, बी सी और एफ का पड़ोसी है। सी और एफ का पड़ोसी है बी। ए ई सी का पड़ोसी है। ई सी का पड़ोसी ए है। तो किसके बारे में हमें ज्यादा पता है? तो देखो यहां पर हमें 3 जानकारी दे रखी है। इसमें दाया बाया क्लियर नहीं है, इसमें दाया बाया क्लियर नहीं है। यहां क्लियर है कि एफ के ठीक बाईं तरफ डी है। एफ के बगल में बी और सी है। सी के बगल में ए और ई है। ऐसे हो जाएगा ये। तो ई के सापेक्ष डी का स्थान क्या है? ठीक राइट में। ठीक राइट, डी ऑप्शन। चलिए, तो पहले 3 एग्जांपल थे 6 पर्सन के। तो जब पर्सन रहते हैं सम संख्या में, इवन नंबर में, तो वो आमने सामने आते हैं। और जब पर्सन रहते हैं विषम में तो फिर वो आमने सामने नहीं आते। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी सी डी आर एस टी मेज के केंद्र के सम्मुख एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, बी और डी के बीच में 4 व्यक्ति। बी और डी के बीच में 4 व्यक्ति। जब बी के दाएं गिने तो, जब बी के दाएं गिने तो। ठीक है, बी सी के बाएं तीसरा है। 1 2 3। बी सी के बाएं तीसरे पर है। टी आर के बाएं तीसरा है। आर के बाएं तीसरे पे टी है। 1 2 3। टी आर के बाएं तीसरा है। एस डी सी का पड़ोसी है। डी सी का पड़ोसी कौन है? एस। ये तीनों लगातार।
अब टोटल 7 कुर्सियाँ लगा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है? अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि शुरू किससे करें। हमारे पास 4 जानकारी है, यहाँ हमें बी से डी पता है, यहाँ बी से सी और सी से ये भी पता है। तो इससे शुरू कर लेते हैं। सी ये 2 छोड़ के बी है लेफ्ट। बी के राइट में 4 छोड़ के डी है। 1, 2, 3, 4 और डी सी के बीच एस है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आर के 2 छोड़ के टी है बाईं तरफ। आर के 2 छोड़ दे तो बाईं तरफ टी। ए बच गया। तो ए के दाएं गिनने पर ए और एस के बीच कितने हैं? ए के दाएं गिने तो ए और एस के बीच कितने हैं? 2 हो जाएगा डी ऑप्शन। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ए बी ई एफ एल एम पी वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 लोग हैं। तो 7 कुर्सियां लगा लेते हैं। अब इसमें पहली जानकारी है एफ ई के बाएं दूसरे स्थान पर। ई के बाएं दूसरे पर एफ है। एफ ई के बाएं दूसरे पर है। ए बी के दाएं तीसरा है। बी के दाएं तीसरे पर ए। 1, 2, 3। एम एल के बाएं तीसरा है। एम एल के बाएं तीसरा है। 1, 2, 3। एम एल के बाएं तीसरा है। ए एम के ठीक दाएं है। एम के ठीक दाएं पर ए है। ए एम के ठीक दाएं है। पी एम का पड़ोसी नहीं है। एम का पड़ोसी पी नहीं है। ठीक है? पी एम का पड़ोसी नहीं है और एम से एल दे रखा है। 2 छोड़ के एल है। ठीक है? ए से बी भी दे रखा है कि बी के थर्ड राइट पे ए है। 1, 2। ठीक है? अब एक जानकारी है पी एम का नेबर नहीं है। पी एम के पड़ोस में नहीं आएगा। तो फिर इन दोनों में से कोई आएगा। ई के लेफ्ट पे दूसरे पे कौन है? एफ। तो बचा कौन? पी। पी आ जाएगा ए और एल के बीच में। पी आ जाएगा ए और एल के बीच में। एफ के बाएं दूसरे पर कौन है? एफ के बाएं दूसरे पर कौन है? पी। हो जाएगा 4 नंबर। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो आगे इसको ट्राई करें। मतलब विद इन 1 मिनट ये होना चाहिए। 1 मिनट में ये होना चाहिए।
चलिए देखिए, ई एफ जी एच पी क्यू आर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर सम्मुख होकर बैठते हैं। टोटल 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एफ एच के बाएं से तीसरे स्थान पर है। एच के बाएं तीसरे पर एफ है, 1, 2, 3। एच के दाएं गिनने पर एच और जी के बीच में 2 व्यक्ति। एच के दाएं गिने तो एच और जी के बीच में 2 व्यक्ति है, तो यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि एच से एफ और जी दोनों लिंक हो रहे हैं। एच के 2 छोड़ दे तो जी है और एच के इधर 2 छोड़ दे तो एफ है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो आगे। क्यू जी का निकटतम पड़ोसी है। क्यू जी का नेबर है। पी एच का पड़ोसी नहीं है। पी एच का पड़ोसी तो बनेगा नहीं, तो पी एफ का बन जाएगा। ई क्यू का पड़ोसी है। ई के बाएं दूसरे पर कौन है? तो यहाँ पर पी नहीं आएगा, एच नहीं आएगा, जी आर, आर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। सेट नंबर देखिए 7। सेट नंबर 7 क्या कह रहा है? एल पी आर वी एक्स वाई जेड केंद्र के सम्मुख एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। आर वी के ठीक राइट में। पहले बराबर दूरी पर हम 7 निशान लगा लें। आर वी के ठीक राइट में है। वी के ठीक राइट में आर है। आर के बाएं गिनने पर आर और जेड के बीच में 3 है। आर वी के ठीक राइट में। ठीक है, आर के लेफ्ट गिने तो आर और जेड के बीच में 3। ठीक है, वी के बीच में 3 है। वी और पी के बीच में 3 है। एक्स वाई के ठीक राइट में है। एक्स वाई के ठीक राइट में। चलो तो वी से स्टार्ट कर देते हैं। वी से हमारे पास ये दोनों जानकारी ये भी है। वी के इमीडिएट राइट पे आर है। आर के 1, 2, 3 छोड़ के जेड है। वी से 3 छोड़ के पी है, तो 1, 2, 3 इधर तो बन नहीं पाएगा, तो 1, 2, 3 और ये दोनों लगातार इस जगह पर आ जाएंगे, वाई के राइट में एक्स। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एल एंड वाई? एल ये रहा। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के लेफ्ट काउंट करें तो वाई और एल के बीच में 2 है। 2। चलो आगे। 8 नंबर बनाइएगा। सेट नंबर 8 क्या कह रहा है? एल एम एन ओ पी क्यू आर एक गोलाकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 पर्सन है, 7 सीटें लगा लेंगे। अब इसमें बोला है एम क्यू के ठीक राइट में है। एम क्यू के ठीक राइट में है। क्यू के ठीक राइट में एम है और ओ के ठीक लेफ्ट में है। ओ के ठीक लेफ्ट में है। एन ओ के ठीक राइट में है। एन ओ के ठीक राइट में है।
पी एल के ठीक लेफ्ट में है, पी एल के ठीक लेफ्ट में है, आर एल के ठीक राइट में है, आर एल के ठीक राइट में है, और क्यू के ठीक लेफ्ट में, आर क्यू के ठीक लेफ्ट में है, एल के ठीक राइट में है, तो पी और आ जाएगा यहाँ। अब इसमें बोला यदि सभी व्यक्तियों को एल से शुरू करके एल सहित दक्षिणावर्त दिशा में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, एल से शुरू करेंगे, एल से शुरू करना है क्लॉकवाइज, एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो एल सहित दक्षिणावर्त दिशा में वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए तो कितने व्यक्तियों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो एल सहित 1 2 3 4 5 5 व्यक्तियों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। चलो आगे 9 नंबर देखो। आई जे के एल एम एन आर मेज के केंद्र के समूह के वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। एन के बाएं से गिनेंगे तो के और एन के बीच में कितने व्यक्ति टोटल हैं? 7 लोग। आई जे के एल एम एन आर मेज के केंद्र के समूह के वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। के एल के दाएं चौथा है, एल के दाएं चौथा 1 2 3 4 के एल के दाएं चौथे पर है। एम और आई के बीच में 2 व्यक्ति हैं। जब एम के दाएं गिने, एम के दाएं गिने तो एम और आई के बीच में 2 व्यक्ति। जे आर के बाएं तीसरा है, आर के बाएं तीसरे पर जे है 1 2 3। जे आर के बाएं तीसरा है, एन आर और आई का पड़ोसी है, एन आर और आई का पड़ोसी है। ये तीनों साथ में हो गए। एन के बाएं गिने तो के और एन के बीच में कितने हो? अब जिसके बारे में ज्यादा जानकारी है उसको लेके स्टार्ट करेंगे, तो आर को लेके स्टार्ट कर लो। आर के 2 छोड़ के जे। अब आर के बगल में एन आई, एन आई यदि हम इधर लिख लेना बाएं तरफ, यदि एन आई हम बाएं तरफ लिख लेना तो फिर ये सेट नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 लगातार जगह खाली हो जाएगी। तो आर के बगल में एन आई है तो यहां पर हम लिख देंगे एल के 1 2 3 छोड़ के और एम ही बचता है। अब एम के दाएं तीसरे पे आई है, बाएं पे है ना, एम के बाएं तीसरे पे आई। तो एन के बाएं गिने तो के और एन के बीच कितने? एन के बाएं गिने तो के और एन के बीच कितने? 1 2 3 4 4 हो जाएंगे। चलो आगे। चलो 10 नंबर देखो। ए बी सी डी आर एस टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। ठीक है। एस के बाएं से गिनने पर बी और एस के बीच में कितने व्यक्ति? टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग। 1
2 3 4 5 6 7। बी आर के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। 1 2 3 4। बी आर के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। टी के बाएं गिने तो टी और डी के बीच में 2 व्यक्ति। टी के बाएं गिने तो टी और डी के बीच में 2 व्यक्ति। ठीक है, चलो। ए सी के बाएं तीसरा है। सी के बाएं तीसरे पर ए। एस सी और डी का पड़ोसी है। सी डी के पड़ोस में एस। एस के बाएं गिने तो बी और एस के बीच कितने व्यक्ति? एस के बाएं गिनने पर बी और एस के बीच कितने? चलो, जिसके बारे में ज्यादा पता है, किसके बारे में ज्यादा पता है? सी के बारे में। सी के लेफ्ट में 2 छोड़ के ए। तो ये हमें पढ़कर ही पता चलेगा कि किसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन पता है। फिर आगे देखो। चलो, अब सी एस डी ये ले लेते हैं। सी एस डी, एस डी यहां बन नहीं पाएगा। ठीक है, सी एस डी तो यहां पर हो जाएगा आर 1 2 3 बी। तो यहां पर टी आ जाएगा। एस के बाएं गिने तो बी और एस के बीच कितने? एस के बाएं गिने तो बी और एस के बीच में है 1 2 3 4 4 है। चलो आगे। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा। चलो देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जी ई के बाएं दूसरा है।
ई के बाएं दूसरे पर जी है, बी ए के दाएं तीसरा है, ए के दाएं तीसरे पर बी है, बी ए के दाएं तीसरे पर है, सी ई और बी का पड़ोसी है, ई और बी का पड़ोसी सी, डी जी के निकटतम बाएं हैं, डी जी के निकटतम बाएं तरफ। अब 7 कुर्सियां लगा लें यहाँ पर, 4 5 6 7। अब जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसको लेके स्टार्ट कर दें। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है जी के बारे में ज्यादा, जी के लेफ्ट में दूसरे पे डी है, डी से एक छोड़ के ई है, ई के बगल में सी, पर इधर फिर बी नहीं आएगा, ई के बगल में सी और बी, ए और बी, ए के दाएं तीसरे पे बी है, ए के दाएं तीसरे पर बी है, ए बी सी डी ई एफ। चलो आगे क्या बन रहा है, ई के दाएं गिने तो ई और एफ के बीच कितने हैं, ई के दाएं गिने तो ई और एफ के बीच में है 2। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर, चलो आगे। 12 नंबर देखिएगा, ई एफ जी एच पी क्यू आर एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठते हैं, एफ ई के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, ई के दाएं चौथे पर एफ है, बीच में 3 आ जाएंगे, एफ और एच के बीच में आर है, एफ और एच के बीच में आर है, एच ई का पड़ोसी नहीं है, एच पड़ोसी नहीं है ई का, ई और जी के बीच पी है, ई और जी के बीच में पी है, जी के दाएं गिनने पर जी और क्यू के बीच कितने हैं, टोटल कितने हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ई के राइट गिने तो 1 2 3 एफ, ई के बगल में पीजी, अब पीजी इधर लेंगे तो फिर एफ आर एच इधर आ जाएंगे तीनों। एच और ई नेबर नहीं है, ये भी बोला गया है। एफ आर एच इधर लेंगे तो ई और एच नेबर बन जाएंगे, एफ आर एच इधर ले लो, ठीक है। और ई के बगल में है पीजी, ई एफ जी एच पी क्यू आर, तो जी के दाएं गिने तो जी और क्यू के बीच कितने हैं, जी के दाएं गिने तो जी और क्यू के बीच में 2 है। चलो अब यहां से स्क्वायर टेबल के क्वेश्चन शुरू होंगे। अभी तो थे सर्कुलर वाले, ठीक है, एक मेज के चारों तरफ बैठे हैं। बात करें यदि स्क्वायर टेबल की, तो यहाँ 4 कोने हैं, 4 कोने हैं, 4 भुजा के मध्य में है, ठीक है, 4 कोने 4 भुजा के मध्य में है। अब यदि इसको हम सर्कल से भी बना सकते हैं, बाकी सब कंडीशन वही है जो होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भाषा और थोड़ी बड़ी लग रही है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 4 बैठेंगे कोनों पर और 4 बैठेंगे भुजा के बीच में। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की भाषा को।
8 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच मेज के केंद्र के सम्मुख एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से 4 कोनों पर बैठते हैं जबकि 4 अन्य भुजाओं के बीच में बैठते हैं। तो वर्गाकार मेज बना लेते हैं। वर्गाकार मेज बना लेते हैं। अब इसमें बोला है कि 4 कोनों पर बैठते हैं, तो कोनों पर बैठेंगे 4 और 4 बैठेंगे भुजा के बीच में। ठीक है। सी किसी एक कोने पर बैठा है, सी कोने पर है। एफ सी के ठीक राइट बैठा है, सी के ठीक राइट पे एफ बैठा है। सी और जी के बीच केवल एच बैठा है, सी और जी के बीच केवल एच बैठा है। तो लिंक मिल रहा है तो साथ के साथ हम लिखते जाएंगे। डी किसी एक कोने पर है, डी कोने पर है तो अभी तो 2 कोने बच रहे हैं। ए किसी भी कोने पर नहीं है, ए मध्य में। ई बी के ठीक बाएं है, बी के ठीक बाएं तरफ ई है। ई एफ का पड़ोसी है, ई एफ का पड़ोसी है और बी के ठीक बाएं तरफ ई है। डी कोने पर है, एक ही कोना बचा, ए आ जाएगा बीच में। तो कौन 2 व्यक्ति जी के तो बाईं तरफ है लेकिन बी के दाईं तरफ है, तो ये ए डी है, ए और डी। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे। 8 मित्र हैं, कृति, दुर्गा, मानसी, सूर्या, ताहिरा, वृत्ति, अहाना एंड योशिता, जो कि एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं जबकि चार मित्र कह रहा है कि 4 मित्र मेज के कोनों पर बैठे हैं जबकि 4 मेज के भुजाओं के ठीक केंद्र पर बैठे हैं। सभी का मुख केंद्र के ओर है। तो भाई यहां तक जानकारी तो दे दी है कि भाई कैसे कैसे बैठे हैं ये। तो हम यदि अंग्रेजी में नाम देखें ना इनके, के डी एम एस टी वी ए वाई, सबका नाम अलग अलग है तो हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे, हम नाम का पहला अक्षर लिखेंगे बस। ठीक है। सूर्या और दुर्गा के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा, सूर्या दुर्गा के दाएं तीसरे स्थान पर, डी के दाएं तीसरे पर है, 1 2 3 सूर्या। ठीक है। फिर है कृति और दुर्गा के बीच सिर्फ ताहिरा है, ए से कृति, डी से दुर्गा के बीच सिर्फ ताहिरा, टी से ताहिरा। मानसी दुर्गा के बाएं दूसरे पर है, दुर्गा के बाएं दूसरे पर एम। सूर्या और योशिता के बीच केवल वृत्ति है, एस से सूर्या और वाई से योशिता के बीच वृत्ति है, वी से वृत्ति। योशिता आहना के बाएं दूसरे पर है, आहना के बाएं दूसरे पर है योशिता। वृत्ति मानसी के बाएं दूसरे पर है, मानसी के बाएं दूसरे पर है वृत्ति। देखो यहां पर हमें ये तो कोई बात नहीं बताई गई कि कौन भुजा के बीच में बैठा है, कौन कोने पर बैठा है, तो हम इसको सर्कल से ही बना लेंगे, बाकी आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सर्कल ही बना लो इसका। टोटल 8 लोग हैं। अब देखो जरा, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी है, एम के बाएं दूसरे पे वी है और डी के दाएं दूसरे पे एम है, डी के दाएं सॉरी बाएं दूसरे पे एम है, डी के दाएं तीसरे पे एस है, 1 2 3। ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया, एस वी वाई।
एस और वाई के बीच में वी है, ये भी हो गया। के टी डी, डी टी के, वाई ए वाली बात भी हो गई। तो नाम का हमने पहला लेटर ले लिया है। तो ताहिरा के बाएं तीसरे पर कौन है? टी के बाएं तीसरे पर कौन है? एम। एम से है मानसी। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे 15 नंबर देखिएगा। तो पिछले क्वेश्चन में कोई भुजा के बीच की या कोने की बात नहीं हुई, इसलिए हमने सर्कल से ही बना लिया उसको। आठ वकील हैं। ए के एल एम एन ओ पी क्यू एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे थे, केंद्र की ओर उन्मुख थे। उनमें से चार कोनों पर बैठे थे, जबकि चार पक्षों के बीच में बैठे। एल एक कोने पर एम के दाएं ओर था। चलो, चार बैठे हैं भुजा के बीच में, तो चार बैठे हैं केंद्र पे। तो एल एक कोने पर एम के ठीक राइट में था। एल कोने पर है, एम के ठीक राइट में। ठीक है। और ए के तिरछा विपरीत था। एल ए के अपोजिट में था। क्यू एक कोने में एम और के बगल में। क्यू एक कोने में रहे, एम और के की बगल में। पी ए के बाएं दूसरे पे था। पी ए के बाएं दूसरे पे था। एन एम के विपरीत में नहीं है, तो एन आ जाएगा एल और पी के, मतलब विपरीत का मतलब यहां नहीं आएगा, यहां जाएगा। फिर के बाएं दूसरे पे कौन है? एन पी एल ओ, ओ बचता है। ठीक है। चलो ये 16वां सेट बनाओ जरा। सेट नंबर 16।
देखिए क्या आ जाएगा। पी क्यू आर एस टी यू वी 7 बच्चे एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। उनमें से 3 कोनों पर बैठे थे जबकि 4 भुजाओं के बीच में। ठीक है, चलिए। तो 3 कोनों पर है जबकि 4 अन्य भुजाओं के बीच में है। एक कोना खाली है। यू भुजाओं के केंद्र में एक पर था। 4 भुजाओं पर बैठे हैं और 3 बैठे हैं कोनों पर। तो आगे जानकारी क्या है? पी क्यू आर एस टी यू वी 7 बच्चे वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। उनमें से 3 कोनों पर बैठे थे जबकि 4 भुजाओं के बीच में थे। कोनों में से एक खाली था। यू भुजाओं के केंद्र में से एक पर था। यू बीच में था। टी के दाईं ओर दूसरा था। टी के दाईं ओर दूसरे पर था। पी और यू के बीच एक खाली कुर्सी थी। पी और यू के बीच एक खाली कुर्सी इधर आ जाएगी। ये खाली है क्योंकि कोने पर ये खाली है। आर और क्यू एक दूसरे के तिरछे विपरीत थे। आर और क्यू ऐसे आ जाएंगे। आर और क्यू टी क्यू के तुरंत बाएं था। इधर तो बन नहीं सकता। हाँ, टी क्यू के तुरंत बाएं था। इधर आ जाएगा आर। एस वी के तुरंत बाएं था। एस वी के तुरंत बाएं था। कोने की स्थिति में कौन है? हाँ, क्यू आर वी। वी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। सेट नंबर 17 देखिए। सेट नंबर 17। देखो क्या बोला गया है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और ए परिवार के 8 सदस्य हैं। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे थे जबकि कुछ पक्षों के ठीक केंद्र में बैठे। ठीक है भाई। डब्ल्यू और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति था। चलो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। डब्ल्यू और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा। वी यू के बाएं चौथे स्थान पर था। वी और यू अपोजिट में हो जाएंगे। जेड और एक्स के बीच ए था। जेड और एक्स के बीच में ए था। वाई किसी भी कोने की स्थिति में नहीं था। वाई भुजा के मध्य में था। एक्स एक कोने पर था। एक्स एक कोने पर था। वी जेड के ठीक बाएं था। वी जेड के ठीक बाएं था यानी ए जेड के ठीक राइट में।
जेड के ठीक राइट में ए और ए के राइट में एक्स और जेड के बाईं तरफ वी। वी और यू आमने सामने थे। डब्लू से एक छोड़ के एक्स था और वाई था बीच में, तो एक ही भुजा बचती है जहां वाई बीच में आ सकता है। अब पूछा है कौन सा परिवार का सदस्य मेज के कोने पर था, तो टी बचा यहां पर, टी ही कोने पर आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सेट देख लीजिएगा, सेट नंबर 18। सेट नंबर 18 देखिए, देखिए क्या आ जाएगा इसका। ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड मेज के केंद्र के समूह के एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठते हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठते हैं जबकि कुछ पक्षों के बीच में बैठते हैं। टी डब्ल्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है, डब्ल्यू के बाएं तीसरे पर सी है। टी डब्ल्यू के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, सी किसी एक कोने पर बैठा है और कोने पर भी बैठा है। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठता है। ए कहीं मध्य में बैठा है, बीच में बैठा है। वाई ए के दाएं दूसरा है, ए के दाएं दूसरे पे वाई। वाई ए के दाएं दूसरा है, ए सी का पड़ोसी नहीं, ए सी का पड़ोसी नहीं है। बी और डी के मध्य में तीन व्यक्ति बैठे, बी और डी के मध्य में तीन है, मतलब आमने सामने। बी जेड का पड़ोसी है, बी जेड का पड़ोसी है। बी भुजाओं के मध्य में से किसी पर भी नहीं बैठा, बी बैठा है कोने पर। तो चार कोने पर हैं, चार भुजाओं के बीच में है। बी कोने पर है, बी के विपरीत में डी बैठा है। सी कोने पर है, टी डब्ल्यू के बाएं तीसरा है। ए कहीं मध्य में बैठा है।
और ए के बगल में सी नहीं आना चाहिए। चलो दो संभावना बन रही है, ए हम यहां ले लें, तो दाएं दूसरे पे वाई आ जाए। सी ए की बगल में नहीं है, सी इधर आ जाएगा, और डब्लू के बाएं तीसरे पर है, तो बन ही नहीं पाएगा ऐसे, तो नहीं बन रहा है ऐसे। तो सी इधर ले लो फिर। डब्लू के बाएं तीसरे पे सी है, ए सी के बगल में नहीं है, तो जेड और बी पड़ोसी हैं, और फिर वाई नहीं आ रहा। एक बार कंडीशन पढ़ लेते हैं। चलो सी यहां ले, डब्लू के बाएं 1 2 3 यहाँ पर आ जाए, ठीक। ए सी की बगल में नहीं है, ए यहाँ पर, और ए के दाएं दूसरे पे वाई। बी जेड का पड़ोसी भी तो है। डब्लू के बाएं तीसरे पे सी है, सी के बगल में एक्स नहीं, ए नहीं है, ए इधर, ए के दाएं दूसरे पे वाई है, बी के बगल में जेड है, तो ऐसे बात बन जाएगी। वाई के बाएं दूसरे पर ए, जो बचा यहाँ पर एक्स बचा, एक्स आ जाएगा। चलो 19 नंबर, 2 सेट बचते हैं, इनको और बना लेते हैं, आज का सेशन पूरा हो जाएगा। 19 नंबर देखिएगा, 8 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक आयताकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठते हैं कि उनमें से 4 मेज के चारों कोनों पर हैं, जबकि 4 अन्य प्रत्येक भुजाओं के बीच में बैठे। सभी 8 व्यक्ति केंद्र की ओर सम्मुख हैं। टी वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, वी के दाएं तरफ तीसरे पे टी है, 1 2 3, लेकिन टी यू का नेबर नहीं है, टी के बगल में यू नहीं। आर क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू के दाईं ओर दूसरे पर आर, आर क्यू के दाईं ओर दूसरे पर है, एस यू के दाईं ओर दूसरे पर, पी क्यू के दाईं ओर तीसरे पर है, पी क्यू के दाईं ओर तीसरे पर है। निम्न में से कौन पी के दाईं ओर चौथे पर? तो देखो यहाँ भुजा के बीच की और वैसी तो कोई बात हुई नहीं, इसलिए हम इसको सर्कल से ही बना लेते हैं। जिसके बारे में ज्यादा जानकारी है उसको लेकर शुरू कर लेंगे। क्यू के दाएं तीसरे पे पी है और क्यू के दाएं दूसरे पे आर है, ठीक है। चलो यदि हम यूएस यहां ले लें तो वी टी नहीं आ पाएगा, यूएस यहां ले लें
तो बीच में 2 आ जाएगा, पी 2 छोड़ के टी। पी के दाएं चौथा कौन है? एस। आंसर एस हो जाएगा और यहाँ जो भी बचा वही आ जाएगा। तो आज हमने कर लिए हैं 20 सेट। तो समझ सकते हो कि विद इन 1 आवर 20 सेट डिस्कस करना कितनी बड़ी बात है। चलो आगे 20 नंबर देखो जरा। कह रहा है 8 व्यक्ति हैं ए टू एच, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, 4 व्यक्ति 4 कोनों पर बैठे हैं और बाहर की ओर उन्मुख। जो कोनों पर बैठे हैं उनका चेहरा बाहर की तरफ और जो भुजा के बीच में है उनका चेहरा अंदर है। जो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पड़ोसी है वो यहाँ पड़ोसी नहीं। ई सी के दाएं तीसरे पर है जो भुजा के बीच में है। कौन भुजा के बीच में है? सी। और ई सी के दाएं तरफ तीसरा है, 1 2 3। इनका चेहरा अंदर की तरफ। ई सी के दाएं तीसरा है जो भुजा के बीच में है। एच ई के बाएं दूसरा है, ई के बाएं दूसरे पे एच है। ई का चेहरा तो बाहर है तो एच इधर आ जाएगा। फिर अगली जानकारी है ए जी के ठीक बाएं है, ए जी के ठीक बाएं तरफ है, ए जी के ठीक बाएं है जो सी का नेबर नहीं है। जी सी का नेबर नहीं है। तो देखो जी ना तो सी के पड़ोस में आ सकता है इधर, ना एच के पड़ोस में, क्योंकि ये भी शर्त है ना एक कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में पड़ोसी है वो यहाँ पड़ोसी नहीं। तो ये दोनों लगातार इधर ही आ सकते हैं। फिर अब जी सी के नेबर में तो आएगा नहीं, जी का चेहरा अंदर ठीक बाएं तरफ ए। अब देखो डी कहाँ आएगा? डी डी सी के बगल में तो आएगा नहीं, ना ही ई के बगल में आएगा, क्योंकि डी तो दोनों का ही पड़ोसी होता है अंग्रेजी वर्णमाला में। क्लियर? बी सी के पड़ोस में नहीं आएगा, बी यहां पर आ जाएगा, एफ आ जाएगा इधर। तो ये जो शर्त दे रखी है ना, इसको जरूर ध्यान रखना है। यदि इसको ध्यान नहीं रखोगे तो फिर अरेंजमेंट नहीं होने वाला। तो जो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पड़ोसी है वो यहाँ पड़ोसी नहीं। एफ के बाएं दूसरे पर कौन है? एफ के बाएं दूसरे पर कौन है? ए। ए है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो 2 सेशन हो गए सीटिंग अरेंजमेंट के। तीसरे सेशन में हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और एग्जाम्पल साथ में पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो पहले सेशन में 20 सेट कराए हमने, दूसरे सेशन में 20 सेट कराए। लीनियर का पूरा कंसेप्ट दे दिया कि किस तरह से क्या क्या होगा, कैसे शुरू करना है, कैसे कंडीशन लिखनी है और कैसे लिंक करना है। सर्कुलर का पूरा कंसेप्ट दे दिया इसमें हमने, सर्कल भी देख लिया और वृत्ताकार मेज भी देख ली। ठीक है? तो उम्मीद यही है कि आपने ये सीख लिया। अब इसको आप अप्लाई कर देंगे और यूपीएसआई में एक सीट पक्की करनी है तो लगना पड़ेगा भाई, बिना करे तो काम चलेगा नहीं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में सीटें काफ़ी होती हैं तो बहुत ईजिली सिलेक्शन हो जाते हैं। ठीक है? तो एक ऑफलाइन बैच हमने पढ़ाया था, हालांकि उसमें बच्चे हमने सेलेक्टेड लिए थे कुछ, मतलब एंट्रेंस बेसिस पे, और उसका रिजल्ट लगभग रहा 50%। यानी उस बैच में यदि 100 बच्चे थे तो 50 का हुआ, 50 का नहीं हुआ। तो मतलब इतना रेशियो हमने निकाला है। सिलेक्शन आप पा सकते हो। ठीक है?